तुम्हारे बैच में आ गया क्या बेटा? तुम्हारे बैच में आ गया क्या? आ गया? ठीक है, लेट स्टार्ट। बाईस पे रुके थे क्या अपन? 2011 दिसंबर 38 ना? ये क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं ना? ठीक है। इफ द रेशियो ऑफ द इक्वेशन ऑफ 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस p इज इक्वल टू 0 इज 1:2, देन द वैल्यू ऑफ हेलो हेलो हेलो, हाँ बोलिए। वैभव, हाँ नमस्ते आंटी, बोलिए ना, बोलिए ना। हाँ हाँ, ठीक है ना आंटी, जब भी हो जाएगा तब उसको वापस भेज दीजिएगा प्लीज। ठीक है ना? तो आंटी एक बार है ना उसको, वो अभी कब जा रहा है छुट्टियों पे? मैं आंटी आपको थोड़ी देर में लगाऊं क्या? मेरा सेशन चालू है एक। If the ratio of the two roots of the equation 4x square minus 6x plus p is equal to 0 is 1:2, मतलब उन्होंने ऑलरेडी अपने को क्या बताया हुआ है कि जो उसके रूट्स है, रूट्स क्या रहते हैं? अल्फा और बीटा। ये ध्यान दीजिए, रूट्स इज नथिंग एल्स देन एक्स की जो दो वैल्यूज निकलती है ना, एक वैल्यू और दो वैल्यू जो और निकलती है, मे बी एक प्लस और माइनस जो जनरली अपन बोला जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको रूट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रूट्स। ओके, तो ये रूट्स की जो वैल्यूज है उसको अल्फा और बीटा डिनोट किया गया है। जनरली रूट्स की वैल्यू निकालने के लिए ना अपने पास बहुत सिंपल ऑप्शन होता है जो अपने को एक्चुअल में बताया गया है, दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखिए ये प्लस माइनस दिया है ना, इसके लिए जनरली रूट्स की दो वैल्यू बोली गई है, एक प्लस बोली गई है और एक माइनस। अब आप एक चीज समझ लीजिए, कभी भी कोई भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर आपको अल्फा बीटा ये सब करना पड़े, तो अल्फा बीटा करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अंदर से x के इक्वेशन से क्या करने का, आपकी दो वैल्यूज निकाल लेने का और अल्फा और बीटा वाले क्वेश्चन में डाल देने का, आपका इजीली आंसर सॉल्व हो जाता। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोले भाई, आपको सीधा सीधा बोले भाई कि आपके जो अल्फा और बीटा की दो वैल्यूज है उनका रेशियो क्या है? सीधा सीधा बोले भाई 1:2। तो आप क्या कर सकते हो? ऑप्शन से उठा सकते हो, 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सबसे पहली चीज, मैंने प्लस 1 क्यों लिखा? क्योंकि मैंने p की वैल्यू 1 लिया। मैंने p की वैल्यू ऑप्शन में से क्या उठाया? 1। अब मैंने p की वैल्यू ऑप्शन में से 1 उठाया, मतलब इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि भाई आप 4:1, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 2:2। कोई रूट्स निकल रहे क्या इसके? रूट्स निकल रहे, यस और नो? रूट्स निकल रहे क्या बच्चा लोग? नहीं निकल रहे ना, तो ऐसे बोलो ना, नहीं नहीं निकल रहे ना। ओके वेरी गुड। अगर अब रूट्स नहीं निकल रहे तो आपको करना क्या है? तो ये वाला ऑप्शन तो है ही नहीं अपना, यस और नो? सर पर बहुत सी बार ऐसा हो जाता है कि बी स्क्वायर बाई ए सी से निकल भी सकता है। ओके अपन देख लेते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन 2 लेंगे ना, तो अगर अपन ने लिया तो 4×2 = 8। यहाँ पे 2 की वैल्यू ले लिया अपन ने क्योंकि दूसरा ऑप्शन p इज इक्वल टू 2 लिया, यस और नो? हाँ। अब p इज इक्वल टू आपने 2 ले लिया, 4×2 मतलब अपना 6। आपको एक चीज बताऊं क्या, 6 आता। और मजेदार बात, 4×2 या 2×4 आपको दिख रहा है क्या रेशियो? दिख रहा क्या रेशियो? डायरेक्ट दिख रहा 1:2, मतलब बी मेरा मेरा आंसर है, बी वाला मेरा आंसर है। ओके नेक्स्ट, इसी क्वेश्चन था। ऐसे कुछ क्वेश्चन में डिफिकल्ट लगा क्या?
ऐसे बहुत सी बार है ना ऑप्शन देख के आंसर आ जाता है। देखो इनका इतना कितना बड़ा सोल्यूशन है, इतना बड़ा सोल्यूशन करने की कोई जरूरत है ही नहीं। ओ हो, जबरदस्त क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा। क्या है क्वेश्चन, देखिए जरा। इफ P and Q are the roots of equation x square minus bx plus c is equal to 0. P and Q are the roots of the equation x square minus bx plus c is equal to 0. Then what is the equation? Then what is the equation whose roots are pq plus p plus q and pq minus p minus q? सर ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन हो जाएगा। कैसे करूं इसको मैं शॉर्टकट में? एक काम करते क्या, वैल्यू अज्यूम कर लेते क्या? ये इक्वेशन को क्या करते अपन, ऐसा वैल्यू अज्यूम करते जिससे क्या हो जाएगा, लाइफ बहुत इजी हो जाएंगी। तो अगर अपन ने लिया 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, चलेगा क्या ये? चलेगा क्या? क्योंकि सर 3 और 2 5 हो जाता है कि नहीं? तो सर आपका आएगा 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, बराबर है क्या? राइट है क्या मेरा? तो फिर आपने क्या किया सर, 3x कॉमन में ले लिया तो x माइनस 1 आ गया। सर माइनस 2 कॉमन में ले लिया तो x माइनस 1 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 1/3, सॉरी 3x माइनस 2 इज इक्वल टू और x माइनस 1, तो एक x की वैल्यू आ गई 2/3 और दूसरी x की वैल्यू आ गई 1। कोई प्रॉब्लम इसमें? सर x 2/3 और 1 ये समझा नहीं बेटा, ये p की वैल्यू है और ये q की वैल्यू है। ये p की वैल्यू और ये q की वैल्यू। तो अपन ने क्या किया, p इज इक्वल टू 2/3 आ गया, q इज इक्वल टू 1। सर पर आपने ये सम को कॉम्प्लिकेट कर दिया। आपने ये सम को कॉम्प्लिकेट कैसे कर दिया सर? सर p की वैल्यू, जब आपको वैल्यू अज्यूम ही करनी है, जब आपको वैल्यू अज्यूम ही करनी है, तो आप ऐसा कोई इक्वेशन अज्यूम करिए ना जिससे p की वैल्यू सिंप्लीफाइड आए और q की वैल्यू सिंप्लीफाइड आए। अपन ऐसा भी कर सकते थे, आप ऐसा भी कर सकते थे, पर मैंने क्या आपको सिर्फ एक बताने के लिए ये बता दिया कि भाई ऐसा भी कर सकते। अब अपन क्या करेंगे, ये रूट निकालेंगे, पी क्यू प्लस पी प्लस क्यू। तो पी क्यू क्या होगा, 2/3 इंटू 1, यस और नो, प्लस 2/3 प्लस 1, तो 2/3 प्लस 2/3 प्लस 1 कितना होता, जल्दी बताओ। हाँ 2.33333 ये एक आ गया। दूसरी वैल्यू क्या है, 2/3 माइनस 2/3 प्लस माइनस 1, यस और नो, तो ये कट गया, ये कट गया, बचा -1। तो एक उसका रूट क्या आया, एक रूट आया 2.33333 और दूसरा रूट आया -1। अब क्या करना सर? सर अब क्या करना, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप लोगों को समझ में आया क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ? समझ में आया सर? अब अपने को करना पड़ेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए से पहले आपको मालूम है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स क्या आएगा बेटा, 2.333 माइनस 1, यस और नो। ये x की वैल्यू आ गई प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 2/3 माइनस 1, दैट इज -2/3। समझ में आया कि नहीं आया? अब पक्का आ गया, कोई डिफिकल्टी? तो इसका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1.3333 एक्स माइनस 2/3। मतलब आप जब इक्वेशन में, आप जब ये इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करेंगे, आप जब इक्वेशन में वैल्यू पुटअप करेंगे तो आपकी इक्वेशन क्या आनी चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1.33333 एक्स माइनस 2/3। अब सर आप है ना इसको पहले हमको है ना अच्छे से पूरा लिख के बताओ, ये आप ऐसे ऊपर नीचे आगे पीछे कर रहे हैं तो हमको बहुत कंफ्यूजन हो जा रहा। कोई बात नहीं, अपन वो पूरा क्वेश्चन वापस से अगर चाहो तो वैसे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है सबसे पहले बताओ, P and Q are roots of the equation, yes or no? What is the equation given to us, x square minus
Yes or no? If the other two equation, if the other two equation are what? What are the other two equation given to us? PQ plus P plus Q, ये एक इक्वेशन, और दूसरा PQ minus P minus Q. These are the two equations given. है कि नहीं? अब इसमें अपन चाहे तो क्या कर सकते हैं? नंबर्स अज्यूम कर सकते हैं. कौन सा लो? बोला अच्छा कोई इक्वेशन बता. सर सीधा सीधा लो ना, जिंदगी का सबसे बेस्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सबसे अच्छा इक्वेशन है सर. x कॉमन, x सर इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. एम आई राइट? x कॉमन में निकाल लिया सर, तो x माइनस 1 बचेगा, और माइनस 1 कॉमन में निकाल लिया तो x माइनस 1 बचेगा. सर x इज इक्वल टू 1 और 1. आपको मालूम है कि ये क्वेश्चन में डिफिकल्टी क्या हो गई? दोनों के आंसर सेम आ गए. p इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 1. अब अपन डालेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये आ गया 3. आया ना? 1 माइनस 1 माइनस 1 तो माइनस 1. तो ये एक इक्वेशन प्लस 3 आ गया, एक आ गया माइनस 1. एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट 3 माइनस 1. यस और नो? प्लस प्रोडक्ट दैट इज 3 इंटू माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3. समझ में आया कि नहीं आया? अब ये इक्वेशन आना चाहिए. सबसे पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या है अपने पास, जल्दी बताओ. एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अब एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर वैसे रहेगा 2. सी की वैल्यू क्या अज्यूम किए थे अपन ने? सी की वैल्यू 1 लिए थे, और एक्स वैसे रहेगा. अब देखो मजेदार, प्लस सी स्क्वायर क्या था? 1 स्क्वायर. बी स्क्वायर क्या था? 2 था कि माइनस 2 था? 2 था कि माइनस 2 था? 2 का स्क्वायर, राइट? आया ना? तो एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान दो मजेदार, 2x, ये माइनस 4 प्लस 1 माइनस 4, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. दिख रहा है क्या? पहला वाला ये आंसर, पहले वाला आंसर अपना आ गया. पर इसमें सिर्फ डिफिकल्टी क्या हुई? डिफिकल्टी हुई क्या? कुछ नहीं हुई. समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के तरीके से जाते थे, तो पी क्यू प्लस पी प्लस क्यू प्लस पी क्यू माइनस पी माइनस क्यू, तो ये होता था 2pqx. आया ना? और प्रोडक्ट pq प्लस p प्लस q इंटू pq माइनस p माइनस q, ऐसा प्रोडक्ट होता था ना. लाइफ डिफिकल्ट होती थी कि नहीं p और q से? कौन सा? ये वाला तरीका लगता क्या इजी? जो अपन ने अभी सिस्टमैटिक वे से किया, इजी था क्या? समझ में आया क्या? आया ना? चलो नेक्स्ट. अच्छा क्वेश्चन लग रहा ये 12th वाला. इफ अरिथमेटिक मीन बिटवीन रूट्स ऑफ इक्वेशन इज 8. अरिथमेटिक मीन मतलब p प्लस q इज 8, सॉरी p प्लस q डिवाइड बाय 2 इज 8. आया ना? मतलब p प्लस q इज 16, दैट इज सम ऑफ रूट्स. यस और नो? सम ऑफ रूट बीच में 16 कहीं दिख रहा क्या? सालो तीनों में 16 दिया हुआ है उन्होंने. नहीं. ज्योमेट्रिक मीन इज व्हाट? Geometric mean is what? P into Q under root is equal to 5. Yes or no? Taking square on both the sides, तो P into Q is 25. अब देख मजेदार. हाँ, अपना फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स है. यस और नो?
प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, यस और नो? प्रोडक्ट प्लस प्लस है ना यहाँ पे, पर क्या है यहाँ पे प्लस है। अब ऑप्शन में देख -16x ओके, बट -25 और यहाँ पे तो अपना बी वाला ऑप्शन आ गया। पूरा सम सॉल्व करने की जरूरत, समझ रहा नहीं समझ रहा? पक्का समझा? ओके ये अच्छा क्वेश्चन था नहीं, फटाक दीजिए सॉल्व हो गया। द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन ओके कोई बात नहीं, फंक्शन ओके ये भी कोई बात नहीं। If one of the roots of equation x square plus px plus a is under root 3 plus 2, then the value of p and a is, बेटा मेरे को एक चीज समझती, ये ऐसा क्वेश्चन आया वैल्यू ऑफ ए और पी बोले भाई, नीचे से ऑप्शन से वैल्यू ऑफ ए और पी ले लेने का, दोनों के रूट्स निकालने का। जहां पे भी ये आंसर आया नहीं, ए और पी नीचे से ले लिया, एक्स की वैल्यू गिवन है, पुट करने का इज इक्वल टू 0 आ गया तो अपना आंसर। नहीं समझा क्या? अब जैसे मैंने ए की वैल्यू, जैसे वैल्यू ऑफ पी एन ए, तो एक्स स्क्वायर -4 एक्स -1 इज इक्वल टू 0, अंडर रूट 3/2 दिए भाई, तो अंडर रूट 3 का रूट आता +2, 3.73 आता, 3.73 जो भी आता इनटू इज इक्वल टू ये आता 13.92 माइनस 3.73 इंटू 4 दैट इज आता 14.92, 14.92 -1। देखो एक चीज में समझ गया मेरे को, यहाँ पे आखिरी में +1 रहा ना तो ये सेटिस्फाई हो जाता, आखिरी में +1, आखिरी में +1 बोले तो a +1 चाहिए, -4 +1 -4 +1। नहीं समझा नहीं समझा, खुशी को नहीं समझा। देख मैंने पहले -4 लिया, ये कौन सी वैल्यू है -4 की, p की वैल्यू -4 है और a की वैल्यू -1 है। अब देख मजेदार बात, यहां पे पुट किया मैंने, ये -15.92, अब देख ये पॉजिटिव है ये दो नेगेटिव है, तो 0 हो रहा क्या इज इक्वल टू अपना। अब अगर इसको इज इक्वल टू 0 है तो इसको +1 होना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये +1 और ये दोनों, तो ये दोनों मिला के 14.92 हो जाते और -14.92 तो इज इक्वल टू 0 आ जाता। तो ये +1 होने के लिए c की वैल्यू अपने को +1 चाहिए, c नहीं सॉरी a की वैल्यू +1 चाहिए। अब a की वैल्यू +1 में दो ऑप्शन है, कौन से दो ऑप्शन है, c और d, पर अपने को जो p की वैल्यू है वो -4 चाहिए, तो एक ही ऑप्शन बचता अपने पास c वाला, एक ही अपने पास ऑप्शन बचता c वाला। सहराज भुतड़ा, सहराज भुतड़ा है क्या? सहराज जी, सहराज जी है क्या ऑनलाइन? पार्थ, ईशान, पार्थ ईशान, ये तो मॉड वाले क्वेश्चन है। ईशान गनात्रा, ईशान गनात्रा आर यू ऑनलाइन? ओके। सहराज भुतड़ा, ये अपने सौंदर्य सर है क्या? सौंदर्य सर, और कौन है अपने एब्सेंट? प्रार्थना लोहिया है क्या ऑनलाइन? यश भट्टर तो घूमने गए हुए हैं। प्रार्थना लोहिया को फोन लगा, किसने लिया तेरा फोन? ऐसा किसने किया तेरे साथ? अरे बाप रे,
प्रज्वल सौंदले, यस सर, ओके वेरी गुड। सैराज जी भूतड़ा नहीं दिख रहे? ऑनलाइन वालों सब समझ में आ रहा क्या? कोई डिफिकल्टी है? एनी डिफिकल्टी? प्लीज 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 बताइए। अच्छा, प्रार्थना इज देयर, यस सर, ओके। चलो आगे। रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x square plus 3x plus 7 is equal to 0 are alpha and beta. Oh my god. The value of alpha upon beta plus beta upon alpha is कैसे करूं रे सर? ये अगर आप देखें तो सीधा सीधा हो जाता है अल्फा स्क्वायर बस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। फिर आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? 1 आएगा कि 0 आएगा? अब इज इक्वल टू निकालना है, पर इज इक्वल टू इसमें आगे कुछ आएगा नहीं क्या? अब अल्फा बीटा कैसे? सर 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 हमको मालूम है सर, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सर माइनस बी बाय तो सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस 3/2 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू तो सर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर दैट इज माइनस 3 का 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 7/2 अपॉन 7/2। तो सर ये जब खुलेगा तो ये 9/4 माइनस 7 अपॉन 7/2 7/2 को लिख सकते 3.5 9 डिवाइड बाय 4 इज 2.25 माइनस 7 आ गया माइनस 4.75 डिवाइड बाय 3.5 डिवाइड बाय 3.5 इट इज माइनस 1.3571 माइनस 1.3571। अब ऑप्शन में 1.3571 माइनस में एक ही ऑप्शन दिख रहा डी दैट इज 19 डिवाइड बाय 14 आ गया माइनस 1.3571। समझा क्या? मैं वो डिनोमिनेटर फिनोमिनेटर में बिलीव ही नहीं करता। फटाक से देखो, अपने पास भगवान के दया से काय की ताकत है? जब है कैलकुलेटर की ताकत तो उसका इस्तेमाल करने का ना, डिनोमिनेटर में टाइम का वेस्ट करने का। से 9 डिवाइड बाय 4 करके बाकी की चीजें करके सॉल्व कर देने का आंसर। समझ में आया क्या? कोई डिफिकल्टी? चलो आगे। देखिए, इससे इजी जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता। व्हाट आर दे टॉकिंग अबाउट? विल हैव इक्वल रूट्स। के की वैल्यू देखनी है अपने को क्या है? विल हैव इक्वल रूट्स और के की वैल्यू अपने को देखनी है क्या है? नीचे से उठाओ, ऑप्शन में से, ऑप्शन में से उठाओ। देखो, अगर मैंने 1 उठाया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 16 का तुमने कितना भी ऑप्शन निकाल लिया तो बीच में 2 नहीं आता। मैंने अगर 2 लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। मैंने अब क्या किया, के जगह पे 2 डाला, ठीक है, तो ये 4x आ गया। मैं 16 का कितना भी कर लू, 4 आता क्या? अरे पक्का डिसाइड कर लो, बाद में नहीं बोलना चीटिंग कर रहे थे करके। नहीं आता, ठीक है। 3 ले लू, 3 2 जा 6, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। पर उन्होंने बोले भाई इक्वल रूट्स। क्या बोले भाई उन्होंने? अब इक्वल रूट्स का मजा क्या आएगा? अगर 6x निकलता भी है तो 8x और 2x निकलता। 8x और 2x इक्वल तो कोई भी जमाने में हो ही नहीं सकते। अब आखिरी में बचा 4, तो अपन क्या करेंगे अब? एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x
प्लस 16 इक्वल हो गया क्या? हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4x, देखिए माइनस माइनस इक्वल आ गया, आ रहा कि नहीं आ रहा? तो आंसर कौन सा है? डी। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू, बेटा 4 का स्क्वायर 16 आता, तेरी बात बराबर है, पर यहाँ पे बीच में 2 इंटू 4x के एक्स दिए हुए हैं, तो 2 इंटू के जब आप करते हो, 2 इंटू 4 आप करते हो तो 8 आता है, जब जाके 8 का -4 और -4 दो प्रोडक्ट बनते हैं। कोई बात नहीं, पर वो इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, समझा क्या आपको? आओ एक और, ठीक है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला भी तरीका है बोला, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, दैट इज अगर इक्वल रूट्स है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बी स्क्वायर आपको मालूम है 2k स्क्वायर माइनस 4ac, सी दिए हुआ है, ए दिए हुआ है, आपको के की वैल्यू नीचे से अज्यूम करनी है, जहां पे भी आपका इक्वल टू 0 आया, पर वो वाला तरीका भी इजी है, ये वाला तरीका भी इजी है। मजेदार क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आता ना एग्जाम में, मजा आ जाता। ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 7x का सीधा सीधा आपका निकल जाता प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, यस और नो? तो x की दो वैल्यू आ गई -3 और, तो ये अल्फा आ गया ये, तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? यस और नो? एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे? सर आप गलत कर रहे हो, सर आप गलत क्या कर रहे हो? मैं आपको बताऊं गलत क्या किया मैंने? नहीं, बात माइनस की नहीं है, माइनस है ही नहीं, बात क्या है, गलत क्या किया मैंने? किसी को समझा ही नहीं सर आपने गलत क्या किया, हम आपको बताएंगे। अल्फा की वैल्यू आ गई -3, बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई बेटा? जो दूसरा इक्वेशन बनाना है ना, उसके सम ऑफ रूट्स ये दोनों हैं, जो मेरे को इक्वेशन बनाना है ना, उसके सम ऑफ रूट्स मतलब उसके रूट्स ये दोनों हैं, उनका एक रूट है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, और उनका दूसरा रूट है अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर। ये एक रूट है √1 और ये दूसरा रूट है √2। अब ये एक रूट है तो अपने को मालूम है -3 -4 का होल स्क्वायर, और ये दूसरा -3 माइनस ब्रैकेट -4 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया -7 का स्क्वायर और ये हो गया 1 का स्क्वायर। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाता अंदर के अंदर, कि ये भी बताना पड़ता, तो ये 49 हो गया एक रूट, ये हो गया √1 और ये हो गया √2। तो अब इन दोनों का अपने को क्या करना पड़ेगा? सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। अब देखो मजेदार, सम ऑफ रूट तो 50 आ रहा, कहीं दिख रहा क्या बीच में 50? कहां दिख रहा? आगे की मेहनत ही क्यों करना? समझ में आया? पक्का? चलो चलो, कोई यार पानी पिला सकता क्या? बज गए 9, रात के 9 बजे। मजा आ रहा कि नहीं? इंपॉर्टेंट है मजा आना।
ठीक है, आगे कौन सा 54 54 कहाँ है रे? A seller makes an offer of selling certain articles that can be described by equation x is equal to 25 minus 2y. Okay. X is the price per unit. Okay. Y denotes the number of unit. The cost price of the article is 10 per unit. The maximum quantity that can be offered in a single deal to avoid loss is. A seller makes an offer of selling certain articles that can be described by the equation x is equal to 25 minus 2y. क्या हो गया जोशी जी? नो क्या है जोशी जी? नो क्या हो गया? कोई तकलीफ जोशी जी? जोशी जी आपको आवाज आ रही क्या मेरी? हाँ बोल, डाउट क्या है? लिख 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 जल्दी, व्हाट्सएप पे भी लिख सकता है तो भी चलेगा मेरे को। अच्छा नो डाउट, ओके ओके ओके। अच्छा नो और इतने गैप के बाद में डाउट लिखेगा तो डाउट जाएगा ना आदमी को। आप मेरे को बताइए इसके अंदर a seller makes an offer of selling certain articles that can be described by the equation selling certain articles that can be described as x is equal to 25 minus 2y. x is the price per unit. ओके मेरे को एक चीज बताओ, प्राइस पर यूनिट कभी नेगेटिव हो सकता क्या? और उसने क्या बोला? मैक्सिमम। अब देखो आप अगर देखेंगे 25 माइनस द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 10 पर यूनिट। कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 10 per unit. The maximum quantity that can be offered in a single deed to avoid loss. Maximum quantity offered, huh? What X is selling price? Maximum quantity offered. क्या करेंगे रे यार, इसको कैसे करेंगे? कोई तो बताओ। देख एक सेलिंग प्राइस है, मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफर्ड। अगर मैं 2 into 6 लू, समझ मेरी बात, तो X की प्राइस क्या हो गई? 25 minus 12 आया ना? तो x की प्राइस हो गई 13। अब देख x इज इक्वल टू 25 माइनस 2 इंटू 7, ये y बोले तो नंबर ऑफ यूनिट्स है ना? हाँ, x इज इक्वल टू 25 माइनस 14, तो x इज इक्वल टू 11 मैक्सिमम क्वांटिटी। अब x इज इक्वल टू 25 माइनस 2 इंटू 8, तो x इज इक्वल 25 माइनस 16 इज 9। तो देख एक में सेलिंग प्राइस मेरी 13 है, एक में सेलिंग प्राइस 11 है, एक में सेलिंग प्राइस 9 है, जबकि कॉस्ट प्राइस देखो मैं 6 नहीं रख सकता क्योंकि 13 रुपए हो रहा। 6 भी रख सकता पर मैक्सिमम बोले हुआ है उसने, तो मैं 7 रखूंगा तो कितना हो जाएगा? 8 रखूंगा तो लॉस में जा रहा, तो मैं कितने यूनिट रखूंगा? क्योंकि 11 सेलिंग प्राइस हो जाएंगी, माइनस 10 करूंगा तो 1 आ जाएंगे। समझ में आया? इट इज दैट इजी। तेरा उसने क्या बोला? मैक्सिमम क्वांटिटी इज टू बी, मैक्सिमम बोले हुआ है ना, 6 लेंगा तो मैक्सिमम हो रहा क्या? तू जब के साथ दे सकता, तो इसके लिए तू 6 नहीं लेगा। नेक्स्ट,
The number of students in each section of a school is 36. साथ में है क्या सब मेरे? आया ना? Okay. The number of students in each section of a school is 36. 36 students है. After admitting 12 new students. After admitting, okay, मतलब 12 स्टूडेंट्स हमने ऐड कर दिए. 4 new sections are started. After admitting 12 new students, 4 new sections are added. If total number of students in each section now is 30, then the number of sections initial were. निकालो, 2 मिनट दे रहा हूं मैं, निकालो, चलो दिमाग लगाओ. The number of students in each section of a school is 36. After admitting 12 new students, लगाओ दिमाग. कैसे करना है जल्दी? कैसे? 66 कहां से है? बेटा एक सेकंड देखो, सीधा सीधा कंसेप्ट था इसका. सर ने जो बताया एकदम परफेक्ट बताया. लॉजिक बहुत सिंपल था. मेरे को बताओ इनिशियल सेक्शंस वेयर. अब देखो इनिशियली कितने थे पहले सेक्शन? ऑप्शन में से उठाओ. पहले अगर 6 सेक्शन थे तो बाद में 10 हो गए. हाँ या ना? ये ए ऑप्शन. बी ऑप्शन में 10 के, सी में 14 के 18 और डी में पहले 36 बच्चे थे, अब 30 हो गए. तो 36 इंटू 6 इज 216 और 300 मैच ही नहीं होता. आया ना? 36 और 30 360 420. 12 का फर्क आ रहा क्या? 36 30 504 536 का फर्क आ रहा, जबकि फर्क 36 और 30 फर्क आ गया 12 का. आंसर आ गया अपना. डी इज द ऑप्शन. समझा क्या? इनिशियली 18 सेक्शन थे, फिर 4 बढ़ गए तो 18 के कितने हो गए? 22. 18 के कितने हो गए? 22. समझ में आया कि नहीं? यस और नो? चलो बढ़िया, इजी था. ये इजी क्वेश्चन जा रहे हैं. ये करना है क्या अभी? 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब जाता. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा. अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस
बीटा अपॉन अल्फा बीटा, और अपने को मालूम है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। तो अब माइनस बी बाय ए अगर अपन करें तो -4/2। अब अरे बहुत इजी है ये तो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी माइनस -4/2 प्लस हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा इज एंड सी बाय ए दैट इज -1/2, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रूट। समझा? तो अल्फा प्लस बीटा क्यूब, तो 2 का क्यूब -3 इंटू -1/2 इंटू 2। समझा कि नहीं समझा? ये 2 और ये 2, और नीचे भी आएगा -0.5। बराबर लिखा क्या -0.5 नीचे मैंने? ये अल्फा बीटा का प्रोडक्ट -0.5 लिखा क्या बराबर 8 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया माइनस और माइनस, ये हो गया +3 -0.5, तो 11 डिवाइड बाय -0.5, तो ये हो गया -22। तो आंसर अपना है -22। समझा क्या? वेरी गुड। चलो चलो लिखना है तो लिख लो। बोल किसकी? सिक्सटी फोर की शॉर्ट मेथड 100% करेंगे अपन, क्यों नहीं करेंगे? A person on a tour has 9,600 for his expense. कितने उसके पास खर्चे के लिए? If his tour is extended by 16 दिन, मतलब वो जितने दिन भी रह रहा था उससे उसने 16 दिन और ज्यादा रहेगा. He has to cut down his expenses daily by ₹20. His original duration of tour had been. अब देख मजेदार बात, 16 दिन से बढ़ गया. समझ ले मेरी बात को, कितने दिन से बढ़ गया? हिज ओरिजिनल टूर अगर 48 दिन का टूर था तो 48 + 16 कितना हो गया बेटा? ए ऑप्शन आया ना बच्चा? बी ऑप्शन अगर 80 दिन था तो हाँ के नहीं? अब देख, उसके पास 9,600 रुपए खर्चा करने को था, तो 9,600 डिवाइड बाय 64, 150 रुपए एक दिन का एक्सपेंस. 9,600 डिवाइड बाय 48, 200 का एक्सपेंस. कितने से कम होगा खर्चा? 50. अपने को कितना चाहिए? 20. 9,600, 100 रुपए का एक्सपेंस. 9,600 डिवाइड बाय 80, 120 का एक्सपेंस. आ गया क्या 20 का फर्क? आया क्या 20 का फर्क? बी वाला अपना आंसर है. नहीं समझा क्या? खाटोले जी तकलीफ हुई क्या? ऑप्शन, अच्छा सॉरी ऑप्शन सी है वो, सॉरी सॉरी सॉरी, वो मैंने सी क्यों लिखा, वो गलती से वो नीचे बी का सी हो गया मेरा. हाँ अरे डिफरेंस बोले तो उसका खर्चा एक दिन का जो खर्चा था उसको अब पहले दिन से इतना रुपए कम करना पड़ेगा. तो अगर वो 80 दिन अगर रहता था 9,600 रुपए, तो वो एक दिन का कितना खर्चा कर सकता था बेटा? 9,600 डिवाइड बाय 80, तो उसको 120 रुपए खर्चा करने को मिलता था. अब अगर वो 96 दिन रहता है, 9,600 उसको 96 डेज में, तो अब उसको कितने रुपए खर्चा करने को मिलते हैं? पहले कितने मिल रहे थे, अब कितने मिल रहे हैं? तो कितने रुपए कम हो गए? टू हैज कट डाउन हिज डेली एक्सपेंस बाय ₹20, मतलब 20 रुपए से उसका एक्सपेंस उसको कम करना पड़ा. समझ में आया क्या? नेक्स्ट सर,
इससे शॉर्ट कुछ नहीं हो सकता. June 65, 65th sum. The present age of a man is 8 years. Oh ho ho.